हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 क्लास 9th ज्योमेट्री सब्जेक्ट सेकेंड पार्ट ऑफ मैथ्स। यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, हमको यहाँ पे नंबर लाइन गिवन है उसकी हेल्प से। हम फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दिया है डिस्टेंस ऑफ बी एंड ई। लेट्स फाइंड। जैसा कि हमको पता है कोऑर्डिनेट्स मीन्स, अब जैसे कि यहाँ पे क्यू का कोऑर्डिनेट -5 है, पी का -4, ए का 1, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स। हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हम पहले कोऑर्डिनेट लिखेंगे बी और ई का। द coordinates of point B and point E of point B and E are, अब B का कोऑर्डिनेट देखो हमको यहाँ पे क्या गिवन है, B का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है यहाँ पे 2। हम लिखेंगे 2 और E का कोऑर्डिनेट हमको गिवन है 5। हम यहाँ पे 2 and 5 respectively. This is 5 respectively. ओके, इतना लिखने के बाद हमको तो पता है ना, we know that अभी 5 और 2 में से कौन सा बिगेस्ट है। ऑफकोर्स 5 बिगेस्ट है। 5 इज़ बिगेस्ट देन 2। पहले हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे वी नो डैट 5 इज़ बिगेस्ट देन 2। डिस्टेंस ऑफ बी एंड ई इज़ इक्वल्स टू 5 - 2। कभी भी हम इसमें माइनस ही करते हैं, कोई भी नंबर को जो भी हमको गिवन है बिगेस्ट उसको स्मॉलेस्ट से माइनस करेंगे। 5 - 2 that is 3. Distance of B and E is 3. It's so simple. हम इसके पूरे एग्जाम्पल नहीं करेंगे, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, बट मैं आपको दिखा लेती हूँ एक बार कि इसके आंसर क्या आते हैं। You can see here, ये पूरे एग्जाम्पल्स। आई होप अभी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 1 में। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। हियर द क्वेश्चन इज, इफ़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज़ x एंड दैट ऑफ बी इज़ y, फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। अभी यहाँ पे हमको बताया है, हमको a हमने माना x और b y। ये हमको गिवन है x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 7। x मीन्स a और y मीन्स b। हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें का फर्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें हमको नंबर लाइन गिवन नहीं है। हमको जैसे कि पता है, लेट्स सॉल्व। हमको पता है कि ये x हमने a लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, और y हमने यहाँ पे b है, हमको क्वेश्चन में ही गिवन है। अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, वैसे ही हम इसमें लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज़ x। ए का कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे x बताया है, that is 1. Okay, now the coordinate of point B is y, that is 7. Okay, उसके बाद हम वही लिखेंगे, we know that 7 बड़ा है कि 1। ऑफकोर्स 7 बड़ा है, 7 इज़ बिगेस्ट देन 1। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी
यहाँ पे जैसे कि हमको बी ई गिवन था, हमने बी ई लिखा है, यहाँ पे एक्स और वाई का क्या है, ए एंड बी। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 7 - 1, जैसे कि मैंने बताया था माइनस करते हैं। सो 7 - 1 डेट इज़ 6। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 6। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल दिखा लेती हूँ एक बार। सो ये और ये पूरा एग्जाम्पल। सो हम क्वेश्चन नंबर भी 3 देखते हैं। सो हम रीड करते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो। हमें यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन इसमें बोला है क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में बताया है एक समझो नंबर लाइन है, उसमें का इन तीनों में से मिडल पॉइंट कौन सा है, हमको ये फाइंड करना है गिवन इन्फॉर्मेशन से, और हमको ये भी बताना है वो कोलिनियर है क्या नहीं है। ओके, सो लेट्स फाइंड। सो हम क्या करेंगे, अभी कोई भी दो कोऑर्डिनेट को आप प्लस करो, देखो हमको तीसरा कोऑर्डिनेट मिलता है क्या। सो देखो हम 7 + 10 किया तो भी हमें 3 नहीं मिलता है, और 10 + 3 किया तो भी हमें 7 नहीं मिलता है। अभी 7 + 3 करके देखो 10 मिलता है क्या, यस हमको 10 मिलता है। सो मीन्स दिस इज़ कॉलिनियर। सो लेट फाइंड हाउ टू फाइंड दिस। फिर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पी आर क्या गिवन है 7 और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3। Okay, so 7 + 3 that is 10. Now therefore distance of P R plus distance of Q R is equals to distance of P Q। हम बोल रहे हैं ना यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ P R और Q R का डिस्टेंस ये मिल रहा है हमें P Q that is 10। एडिशन करके भी देखिए हमने 7 + 3 डेट इज़ 10। ओके, सो इन दोनों की क्या है एडिशन 10, और ये क्या गिवन है 10। सो वी कैन से देयरफॉर वी कैन से दैट P Q and R are collinear। दिस एग्जाम्पल वॉज सो ईजी। सो इसके पूरे एग्जाम्पल से एक बार हम देख लेते हैं आंसर्स क्या आते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स रीड। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स A, B and C are such that distance of AC is equals to 10, distance of CB is equals to 8. Find distance of AB considering all possibilities. सो यहाँ पे एक हमको लाइन गिवन है, यहाँ पे दिखाई नहीं है, हमको कंसिडर करना है, हमको अपने मन में सोचना है। अभी ABC लाइन पे गिवन है और डिस्टेंस AC के बीच का 10 है, डिस्टेंस CB के बीच का 8 है, और हमें AB फाइंड करना है। सो फाइंड करते हैं हम। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमको लिखना है गिवन डैट, यहाँ पे हमको गिवन है ना कि डिस्टेंस ऑफ, अपन को खुद को पता है ना कि डिस्टेंस ऑफ, अभी समझो हमने लाइन कंसिडर की, समझो ये लाइन, यहाँ पे पॉइंट हमने लिया, ये A लिया, ये B लिया और ये C लिया है। सो हमको यहाँ पे AC का डिस्टेंस गिवन है डेट इज़ 10। ओके, और यहाँ पे हमें CB का डिस्टेंस गिवन है डेट इज़ 8। ओके, अब ये आप रफ में भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर बहुत आसान है, और हमको डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, AB का हमें फाइंड करना है। सो हम डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ CB प्लस करेंगे, हमें डिस्टेंस ऑफ AB मिलेगा। अभी हम देखते हैं डिस्टेंस गिवन डैट, यहाँ पे गिवन डैट के आगे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ AC प्लस डिस्टेंस ऑफ CB इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ AB। ओके, सो अभी यहाँ पे AC गिवन है, AC गिवन है यस 10।
और प्लस सी बी गिवन है, यस सी बी इज गिवन 8 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको गिवन नहीं है, हमको फाइंड करना है। नाउ फिर डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 10 + 8 किया तो हमको 18 मिलता है। नाउ सिमिलरली we can find that the points A, B and C, A, B and C, हम अभी A, B और C हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। ये तो हमको पता है, अगर हम डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस करेंगे और डिस्टेंस ऑफ बी सी प्लस करेंगे तो हमें ए सी का डिस्टेंस मिलेगा। इसकी एडिशन प्लस इसकी एडिशन, हमको इसकी एडिशन मिलेंगी। सो हमने सिर्फ ये फाइंड किया था देखने के लिए कि ए बी का क्या आता है। अभी हम फाइनली फाइंड करेंगे। नाउ इसके बाद हम इसका और इसका प्लस करके हमको ए सी मिलेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी का डिस्टेंस, पहले हम ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस, हमको एक्चुअली गिवन नहीं है और अभी सी बी गिवन है। सी बी क्या गिवन है हमको 8। ओके, सो प्लस 8 डेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ए सी। ए सी गिवन है 10। अभी हम देखते हैं डिस्टेंस ऑफ ए बी एक साइड ले लिया, उसके बाद इधर 10 लिया। अगर हम 8 को इधर लेके जाएंगे तो वो -8 हो जाएगा। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या निकला हमारा 10 - 8 डेट इज़ 2। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 2। अभी क्वेश्चन नंबर 5। नाउ रीड द क्वेश्चन। points x, y, z are collinear such that distance of xy is equals to 17, distance of yz equals to 8, find distance of xz। सो यहाँ पे हमको बताया है एक्स वाई जेड ये कोलिनियर है और हमें इन एक्स वाई का डिस्टेंस गिवन है 17, वाई जेड का गिवन है 8 और हमें एक्स जेड का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो लेट्स फाइंड इट। सो वाई एक्स वाई जेड, अभी समझो हमने यहाँ पे एक लाइन बनाई, ये हमें x गिवन है, ये y गिवन है, ये z गिवन है। हमको पता है एक्स वाई प्लस वाई जेड किया तो हमें डिस्टेंस ऑफ z एक्स जेड का मिलेगा। सो अभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड एक साइड ले लेंगे और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड। ओके, सो इन दोनों का प्लस किया तो हमें ये मिल रहा है। ओके, फिर डिस्टेंस ऑफ वाई जेड गिवन है हमें डेट इज़ 17 प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई गिवन था 17 और वाई जेड गिवन है यहाँ पे, वाई जेड क्या गिवन है 8। अभी 17 + 8 किया तो 25 मिलता है। फिर उसके बाद डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ये बड़ा है ना डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई बड़ा है वाई जेड से। देखो एक्स वाई क्या गिवन है हमें यहाँ पे, एक्स वाई गिवन है 17 और वाई जेड क्या गिवन है 8। 17 बड़ा है 8 से, सो 17 - 8 डेट इज़ 9। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अभी सिर्फ 2 क्वेश्चन रिमेनिंग है, ये दोनों भी बहुत आसान है। सो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी हमको ये फाइंड करने हैं। सो लेट फाइंड। नाउ जैसे कि हमको यहाँ पे ए बी सी गिवन। ओके, सो यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ इधर ए गिवन है, इधर बी गिवन है और इधर सी गिवन है। हमको पता है ए बी और बी सी प्लस किया तो हमें डिस्टेंस ए सी मिलेगा। सो हम डालेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, हटा दो, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ओके, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस सॉरी दिस इज़ लेंथ,
लेंथ गिवन है हमको, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं गिवन है, यहाँ पे हमको लेंथ ऑफ ए बी गिवन है। लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू 11। ओके, सॉरी इक्वल्स टू 11 डाल दिया, इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी, जैसे कि मैंने अभी बताया। ओके, अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस लेंथ ऑफ ए बी हमको फाइंड करना है, तो हम एज इट इज़ लिखेंगे लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ए बी और बी सी हमको प्लस करना है। लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ए सी। ये अभी हमने लिखा था, मैंने एक और बार लिख दिया। हम बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी गिवन है हमें 6.5 इक्वल्स टू लेंथ ए सी मीन्स 11। नाउ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू, अभी हम क्या करेंगे, 11 इधर लेंगे, 11 माइनस 6.5, ये इधर गया तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो माइनस 6.5। नाउ लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 11 माइनस 6.5 करेंगे तो हमें 4.5 मिलता है। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 4.5। ऐसे ही बाकी सब एग्जाम्पल है, बहुत इजी था। सो देख लेते हैं हम बाकी के दो। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो क्या है, विच फिगर इज़ फॉर्म बाय 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। ऐसी कौन सी फिगर है जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से तैयार होती है। सो समझो दिस इज़ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ओके, सो इससे कौन सी फिगर फाइंड हो रही है, दैट इज़ अभी 3 कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, उससे हमको फिगर मिल रही है ट्रायंगल की। सो इसका आंसर आएगा ट्रायंगल। Thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel. Thank you.